डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है मकर यानी कि कैप्रिकॉन के फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मकर के लिए आने वाला महीना। जीवन की जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, इनकम, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ पर चर्चा होगी और कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से या कहिए लग्न और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि केवल गोचर की स्थिति पर आधारित होते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर आप अपने लग्न से देखेंगे अपने राशिफल को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वह लोग जिनको अपना लग्न नहीं पता, नहीं ज्ञात, वो राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करते हैं। लग्न को देखेंगे, लग्न में सूर्य विद्यमान रहेंगे और सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। वैसे सूर्य का लग्न में होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर। इसके साथ ही अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। घर के बड़े लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। ऑफिस में बॉसेस के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी भी हैं, तो जीवन में अनिश्चितता आएगी और तबियत भी अचानक से खराब हो सकती है। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन लग्न में बुध भी आ जाएंगे अराउंड 7 या 8 तारीख को, और बुध आदित्य योग बना लेंगे। इसके साथ ही बुध नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा। तो वो सूर्य का जो लग्न में होना जो बुरे प्रभाव दे सकता है, वो कहीं ना कहीं महीने के शुरुआती 7-8 दिन ही देगा। उसके बाद क्योंकि लग्न को बुध का साथ मिल जाएगा, जो कि आपके लिए नवम भाव के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी है, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। बुध नवम के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी है। ये बताता है कि कोई लीगल कार्य आपका अटक रहा था, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, बुध डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं। कुछ भी आपका लिखा पढ़ी का काम गवर्नमेंट के साथ अटक रहा था, उसको पूरा कराने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सहायता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, देखिए, छठे भाव के स्वामी बुध लग्न में होंगे, 8वें भाव के स्वामी सूर्य लग्न में होंगे, तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा इस महीने। स्पेशली शुरुआती भाग में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। और किसी ग्रह का लग्न पर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन लग्न के स्वामी को देखें तो अब वो अपनी राशि में, दूसरी राशि में जा चुके हैं। मकर भी उन्हीं की थी, लेकिन कुंभ उनकी मूल त्रिकोण शुभ राशि है और धन स्थान में बैठे हैं। यानी कि ये तो पक्का है कि धन के हिसाब से आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धन के संबंध में इस महीने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा योग बन सकता है। 15 तारीख तक शुक्र भी धन स्थान में रहेंगे शनिदेव के साथ। शुक्र क्या है आपके लिए? योग कारक है। शुक्र क्या है आपके लिए? कार्य स्थान के स्वामी है, पंचम स्थान के स्वामी है। यानी कि महीने का जो शुरुआती भाग है 15 दिनों का, वहाँ पे धन के संबंध में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है शुक्र। जॉब चेंज के बारे में प्रयास कर रहे थे या जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, हर चीज़ में आपको सहायता मिलेगी। जैसा मैं कहता आया हूँ, जो योग कारक ग्रह होता है किसी भी लग्न का, वो जीवन को आगे लेके जाता है। तो इस महीने 15 तारीख तक आपके लग्न के स्वामी को योग कारक का साथ मिलेगा, तो जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 15 तारीख को, और वो तीसरे भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। देखिए संयोग, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, केवल दो ही कहे गए हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह, जिनको नेचुरल बेनिफिक कहते हैं, बाकी सब कंडीशनल होते हैं। बृहस्पति और शुक्र वो इस महीने साथ में आ रहे हैं और आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। हिसाब बता रहा है जीवन में उत्साह वापस आएगा, जीवन में नई चीज़ें वापस आएंगी, जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत होगी और आपके अंदर साहस बहुत रहेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुक्र के राशि परिवर्तन के आसपास मत कीजिएगा, 2-3 दिन रुक के ही कीजिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ इम्पल्सिव निर्णय आप ले सकते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल देखूं तो बस तबियत एक ऐसी चीज़ है जिसका आपने बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज ये जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए अच्छी ही दिख रही है। बृहस्पति तीसरे में ही बने रहेंगे, तो साहस वहां से भी दिख रहा है। राहु का चौथे में होना भौतिक सुख अवश्य दिलाएगा। जो लोग देश के बाहर सेटल होना चाहते थे, देश के बाहर
इमिग्रेट होना चाहते हैं उनके लिए अभी भी अच्छा समय है, लेकिन माता जी की सेहत पर थोड़ा प्रभाव रहेगा। केतु क्योंकि अभी लंबे समय तक 10वें में बने रहेंगे, सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी कभी जॉब छोड़ने का मन करेगा। स्पेशली उनके साथ ज़्यादा होगा जिनकी इस समय केतु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखें और कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। कुछ विशेष योगों की बात करें आपके लिए, तो आपके लिए सर्प योग बन रहा है, जो कि फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इस महीने अपनी फैमिली लाइफ का ध्यान दें। डाम नाम का नाभस योग भी बन रहा है, जो पैसों के लिए, भौतिक सुख के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से? आपको कई लोगों का साथ मिलेगा, कॉपरेशन मिलेगा आपको कई लोगों का, और सक्सेस आपको कई चीज़ों में मिलेंगी। जीवन एक्सपैंड करेगा। इसके साथ ही अपनी वीकनेस को जान पाएंगे, उन पर काम कर पाएंगे। आपकी सेहत 15 तारीख के बाद अच्छी होगी, लेकिन कोई पुराना रोग अगर चल रहा था तो उसमें आपको इस महीने कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। काफ़ी हद तक आप क्योर हो जाएंगे, कोई इलाज मिल जाएगा। स्पेशली कोई ऐसी बीमारी जो ढंग से डायग्नोज भी नहीं हो पा रही थी, जिसका कोई क्योर नहीं मिल रहा था, उन सब चीज़ों के लिए भी स्पेशली महीने का जो मध्य भाग के बाद का समय है वो अच्छा है। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का साथ कई जगह पे मिलेगा और जीवन में एक नई आउटलुक आपके आने वाली है। आप कई चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? जीवन में इम्बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि अपने आप को बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, और इसके साथ ही आपके जो बिलीव्स होंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, कभी कभी वो इम्प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज तो ये महीना आपके लिए मुझे शुभ ही दिख रहा है, जीवन आगे ही बढ़ेगा। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है तो 10वें स्थान में केतु हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कोडिंग आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं, उनके लिए महीना बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। 10वें स्थान के स्वामी शुक्र पहले तो धन स्थान में रहेंगे, साफ बता रहा है कि धन बढ़ सकता है कार्य क्षेत्र में, और उसके बाद में तीसरे भाव में आके वो उच्च के हो जाएंगे। अब ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्यों है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। बुरा इसलिए है क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, स्पेशली अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आपके नीचे लोग काम करते हैं, आप मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, तो इस महीने भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो 10वां स्थान है उससे अष्टम में मंगल है और उससे सप्तम में राहु ही होंगे, क्योंकि केतु 10वें घर में है। अब ये हो क्या रहा है कि जो सप्तम और अष्टम दोनों ही भाव पाप ग्रहों द्वारा ग्रसित हैं 10वें भाव से। तो अपनी इमेज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर इस महीने आपका नाम खराब करने का प्रयास करें, कुछ ऐसे आरोप आप पर लगें जिनका आप हिस्सेदार हैं ही नहीं। तो अपने आप को बहुत बचाकर रखना है। ऑफिस गॉसिप आदि का हिस्सा मत बनिए। अपने काम से जितना काम रखेंगे इस महीने उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम करिए और किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करिए। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अचानक से अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने कहा, वो आ सकती है। कुछ नए काम आपको मिल सकते हैं। जो कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी, जो परफॉर्मेंस खराब हो रहा था, उसमें बहुत अच्छा आपको कुछ देखने को मिलेगा। चेंजेस तो बहुत दिख रहे हैं इस महीने में। वो जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो अपने करंट जॉब में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है? जो मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स वाली बात सबसे शुरू में कही थी, उसका बहुत ध्यान रखना है। अपनी पब्लिक इमेज का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और कभी कभी आप चीज़ों को अवॉइड करने लगेंगे, आप काम को अवॉइड करने लगेंगे, आप कम्युनिकेशन को अवॉइड करने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज तो ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा ही दिख रहा है। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, फाइनेंस और फैशन इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका काम है तो ये महीना अच्छा ही जाए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव को देखते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। अब जैसा मैंने शुरू में कहा, सूर्य थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आपके लगने के लिए डालते हैं, नो डाउट, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी बनी रहेगी सप्तम भाव पर, तो ये भी अच्छा है। और जो शुक्र हैं वो अपना राशि परिवर्तन जब करेंगे, उच्च के होकर बृहस्पति के साथ ही बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर थोड़ा अनिश्चितता, थोड़ी अनस्टेबिलिटी ला सकता है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की भी परस्पर दृष्टि बनी रहेगी तो चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ेंगी। सप्तम से अष्टम में लग्न के स्वामी शनिदेव विराजमान है, यानी कि जो इनकम है वो अचानक कभी कभी बढ़ जाएगी, यानी कि अचानक से आपके पास कोई अच्छा काम आ जाएगा। उसके कारण अगर कुछ लॉसेस भी होते हैं उनकी भी भरपाई हो जाएगी। तो बिजनेस के लिए ओवरऑल देखूँ तो महीना बहुत शुभ है। 7 तारीख के बाद बुध भी लग्न में आ जाएंगे, और बुध भाग्य स्थान के स्वामी हैं और सप्तम भाव से तीसरे के स्वामी हैं,
यानी कि आपके बिजनेस में कोई लिखा पढ़ी का काम रुक गया था, या किसी से कोई कम्युनिकेशन गैप आ गए थे, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट से जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, हर चीज़ के लिए महीना अच्छा है। लेकिन बुध क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है जो सप्तम से 12वां है, यानी कि बिजनेस में इस महीने आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं 7 से 8 तारीख के बाद, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखूँ तो ये महीना बहुत बिजी जाने वाला है, आपका काम बहुत मिलने वाला है, लेकिन हाँ थोड़े खर्चे आपके अवश्य बढ़ेंगे। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? अगर आपका बड़ा बिजनेस है और आप कोई रिलायबल व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस में आपको मदद करे, एज अ पार्टनर की बात नहीं कर रहा, एज अ एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता होगा जिनके बिजनेस हैं छोटे हों या बड़े हों, उनको हमेशा एक रिलायबल व्यक्ति चाहिए होता है जो काम की देख रेख करे, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा या बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति अच्छा मिलता है। ये महीना है जहाँ पर आपको कोई रिलायबल व्यक्ति मिल सकता है, वो आपका मैनेजर हो सकता है, चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, तो उस चीज़ के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ जिसका वेट कर रहे थे आप अपने बिजनेस के संबंध में, वो अवश्य आएगी इस महीने। और इसके साथ ही आप अगर बहुत पेशेंस के साथ मेहनत कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ पर कि हाँ ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ऐसा दिख रहा है कि भाग्य उस चीज़ की प्राप्ति आपके लिए इस महीने अवश्य कराने वाला है। तो ये महीना ओवरऑल बिजनेस के लिए अच्छा दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? किसी चीज़ से एकदम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, और खर्चा कंट्रोल ना करना आपके लिए इस महीने बहुत नकारात्मक हो सकता है। अगर आप फर्नीचर से जुड़ा, इंटीरियर से जुड़ा, यात्रा से जुड़ा, टूरिज्म से जुड़ा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए जो महीना है ये अच्छा ही है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ऑप्शंस ढूंढने के लिए। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं ये अच्छे हैं। अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद, यहाँ पर लॉस अचानक से होगा, तो यहाँ पर अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए जो लाभ स्थान है उस पर लाभ स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और धन स्थान में लग्न के स्वामी शनिदेव बैठे हैं। ये दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये महीना आपके पैसों के हिसाब से तो बहुत अच्छा होने वाला है। पैसा अवश्य आएगा, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य बढ़ेंगी। 15 तारीख तक तो शुक्र जो खुद धन के कारक हैं वो आपके धन स्थान में ही बैठे रहेंगे, तो इनकम तो इस महीने अच्छी खासी हो सकती है। वो आपके ऊपर है, आप उसका कितना लाभ उठाते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, पढ़ाइयों पर, किताबों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। किसी राजकीय कार्य पर यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित कार्य पर इस महीने खर्चा ज़्यादा होगा। एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। टेक्नोलॉजी की चीज़ों पर, घर के संबंध में जो होती हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, अचानक से किसी पर खर्चा हो सकता है, कोई नई चीज़ खरीदनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि चैरिटी या डोनेशन पर भी आप थोड़ा बहुत खर्चा, थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा आपके मन में करने का इस महीने आएगा। तो इन सब चीज़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं पहले। चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि बातचीत दोबारा स्टार्ट होगी। होती होती बात कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो संभावना कम है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, जो महीने के बीच के 10 दिन है यहीं पे संभावना बन सकती है, उसके सिवा थोड़ा सा चांसेस कम है नए रिलेशनशिप के स्टार्ट होने का। पंचम भाव को देखते हैं हमेशा रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले, तो वहाँ पर मंगल है। अब मंगल आपके लिए चौथे और लाभ स्थान के स्वामी है। मंगल का अपने आप पंचम में होना बता रहा है कि पिछले कुछ समय से भी रिलेशनशिप में थोड़ी लड़ाई झगड़े चल ही रहे होंगे, क्योंकि लंबे समय से पंचम भाव में है, वक्री होकर बैठे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि मार्गी हो गए तो चीज़ें थोड़ी सुधर रही होंगी, और इस महीने भी सुधार की तरफ आपका रिलेशनशिप जाएगा। एक अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी, फिजिकल लेवल पर इंटीमेसी, लाइकेबिलिटी, अट्रैक्शन सब कुछ रहेगा, लेकिन मन मुटाव बहुत रहेगा। मतलब कि कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। प्रयास दोनों साइड से होगा कि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आगे समय बढ़ता रहेगा छोटी छोटी चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग में कमी आएगी। जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको तो बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी कि तुमने ये कह दिया, तुम ये नहीं समझ पाए। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इस महीने, उसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। फिर भी ये कहूँगा ओवरऑल ये जो महीना है वो अच्छा ही रहेगा। तीसरे भाव में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तीसरा भाव काम त्रिकोण भी है, इसलिए जैसा मैंने कहा एक लाइकेबिलिटी, एक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बना रहेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं इस महीने के? ऐसा लग रहा है कि जीवन जो आपका रिलेशनशिप के संबंध में है वो आगे बढ़ेगा। प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करते हुए दोनों ही अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। जल्दबाजी जो इससे पहले हो रही थी उस पर बहुत कंट्रोल आएगा,
और कहीं ना कहीं आप दोनों ही ये प्रयास करेंगे कि पुरानी नकारात्मक चीज़ों को भूलकर एक नया शुरुआत करें, एक नया शुरुआत दें अपने रिलेशनशिप को, और वापस अथॉरिटी आती हुई दिख रही है आप दोनों के ही बीच में अपने रिलेशनशिप के संबंध में। नेगेटिव क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा छोटी छोटी बातें वो बहुत सेंसिटिव रहेंगी आपके लिए और दोनों को ही हर्ट होंगी, और वो जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी बड़ा स्वरूप भी ले सकती है। इसके साथ ही अपना जो बाकी जीवन की संघर्ष है, कभी कभी आप उसका जो प्रभाव है वो रिलेशनशिप पर भी पड़ने देंगे। जैसे सपोज आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, या कार्य क्षेत्र में कुछ नेगेटिव हो गया, या पैसों का लॉस हो गया, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे आप डालेंगे, और उसके कारण भी रिलेशनशिप में इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह तो नहीं होगा, लेकिन सूर्य की दृष्टि रहेगी, और उसके साथ ही बुध की दृष्टि भी 7 तारीख के बाद आ जाएगी। ये दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सूर्य जहाँ सेपरेटर है, वहीं बुध फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज क्रिएट करता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जो शुरुआती भाग है महीने का, स्पेशली 13-14 तारीख तक, क्योंकि वहाँ तक सूर्य का प्रभाव भी बनेगा और 7 से 8 तारीख के बाद बुध का भी आ जाएगा। तो जो शुरुआती मध्य भाग है ये मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। उसके बाद चीज़ें फिर भी सुधरेंगी। बृहस्पति की परस्पर दृष्टि बनी रहेगी, और बृहस्पति के साथ शुक्र उच्च के हो जाएंगे 15 तारीख को। तो वो भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि क्योंकि काम त्रिकोण में दोनों आ जाएंगे, यानी कि बृहस्पति तो है ऑलरेडी, और शुक्र भी काम त्रिकोण में यानी कि तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो मध्य भाग के बाद का जो समय है वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जो शुरुआती 15 दिन है वहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है इस महीने, स्पेशली फैमिली प्लानिंग के संबंध में कोई अच्छी न्यूज़ इस महीने आ सकती है। और एक दूसरे को जहाँ समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे की बाउंड्रीज को नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, तो उसके संबंध में भी इस महीने कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है। यानी कि आप समझ पाएंगे कि आपके लाइफ पार्टनर की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेगेटिव क्या हो सकता है, कभी कभी अगर लड़ाई हुई तो बहुत निचले स्तर पर जाके होगी, और वो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो उसका ध्यान रखना है। अगर थोड़ी बहुत बहस होती भी है तो उसको बढ़ने मत दीजिएगा। इसके साथ ही कभी कभी बहुत अकेलेपन का एहसास होगा, वहाँ पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर आ सकता है। स्टूडेंट्स पे चलते हैं, पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन तो अत्यंत लाभकारी है, भाग्य का साथ मिलेगा। बीच के 10 दिन भी ठीक ही दिख रहे हैं, अंतिम 10 दिन तो बहुत ही शुभ है। तो एग्जाम्स आपके पढ़ते हैं तो इस महीने अच्छा ही रहेगा सब कुछ। पंचम में मंगल है जो लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो दिख रहा है कि महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव ऑलरेडी है। इसके साथ ही पंचम के स्वामी भी 15 तारीख के बाद उच्च के हो जाएंगे, तो महीना स्टूडेंट्स के लिए तो ओवरऑल अच्छा ही है। सब कुछ ठीक दिख रहा है। बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ख़राब हो सकती हैं। अदरवाइज तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है, आगे बढ़ने का ही है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, और गाइडेंस भी प्राप्त होगी, तो महीना अच्छा है। तबियत की तरफ चलते हैं, यानी कि सेहत की तरफ चलते हैं। सूर्य का लग्न में होना, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, अष्टम के भी स्वामी है वो, तो थोड़ा नेगेटिव आपके लिए हो सकता है। सेहत का ध्यान दीजिएगा। इस महीने मेनली पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इंडाइजेशन, एसिडिटी और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे पैरों में बहुत दर्द रहेगा, और ओवरऑल बॉडी में थोड़ा पेन ज़्यादा रहा करेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है सर से संबंधित रोग तंग करेंगे और चेस्ट से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं, आपको 2 उपाय करने हैं। महीने के शुरुआती भाग में शनि मंदिर में जाकर, या महीने के पहले शनिवार को शनि मंदिर में जाकर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और वहाँ बैठकर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। और महीने के पहले मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल और एक मीठे पान का भोग लगाना है। ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे, सकारात्मकता लाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए